हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सद। तो आफ्टर फुल मून की एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ आपको। सो एनर्जीज़ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन की स्टेट में डाला जा सकता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि डीएम की एनर्जीज़ बहुत ही कन्फ्यूजन भरी है और बहुत ही पॉजिटिव भी है। बस आपको साइलेंट रह के आपकी इंट्यूशन पे ध्यान देना है तो आप समझ पाओगे। जैसे कि डीएम आपको बहुत कुछ बोलने वाले, एक्सप्रेस करने वाले हैं। जिनकी बात हो रही है वो आपको मतलब इंटीमेसी के बारे में कुछ आपसे बात कर सकते हैं या आपको फोर्स कर सकते हैं। और मतलब ये जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बट ये स्पेशली मैं हाईली डिवाइन फेमिनाइन से और जिनकी बात हो रही है और जिनका 3D यूनियन हो चुका है, उनके लिए ये ज़्यादा एनर्जीज मैच होगी। और सेकंड जो एनर्जीज़ मैं कहूँ तो डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में ऐसे भी है कि उनको थोड़ी बहुत जलन फील हो रही है कि जैसे कि डिवाइन फेमिनाइंस अगर आपकी बात हो रही है तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब आप ऐसे दिखा नहीं रहे हो। लेकिन कॉल आया, मैसेज आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अगर कॉल मैसेज आ रहा है तो आपको ऐसा डर लग सकता है कि झगड़ा होने से बेहतर है कि बातचीत हो गई है तो यही बात ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ उनको आपकी तरफ से फीलिंग आ सकती है, दिख सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से। और अगर ये आपको महसूस हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप देखिएगा आपकी तरफ से ये जो आप जो बर्ताव कर रहे हो, इसकी वजह से उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आखिर डिवाइन फेमिनाइन को मेरी कुछ पड़ी क्यों नहीं है। या तो फिर जलन, मतलब कि बहुत प्यारी वाली जलन है ये कि उनको अटेंशन चाहिए और वो ज़्यादा उनको नहीं मिल रहा है पहले जैसा। तो वो सोच रहे हैं कि आखिर इतना ऐसा कैसे बदल गया सब कुछ। आपको समझ भी पा रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन एक माइंड होता है ना, प्यार होता है तो थोड़ा बहुत ऐसा फील तो होना ही है। और जैसे कि पॉजिटिवनेस होता है ना, उस टाइप की एनर्जीज हैं उनकी। और कुछ ऐसा भी है कि बहुत से ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, पिछली बातें याद आ रही है और वो ट्रिगर्स को खुद से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा तो वो साइलेंट हो चुके हैं। बट आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे कि वो ट्रिगर हो रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। बट उनको बहुत ट्रिगर मिल रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ मैं। और खुद से कोशिश भी कर रहे हैं कि वो बैलेंस रहे। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हैं लेकिन खुद को बैलेंस भी खुद ही कर रहे हैं। और ये आपको 5D में थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। और उनकी छोटी मोटी हरकतों से वो आपको जानबूझ के ऐसा दिखाना चाहेंगे कि वो ट्रिगर हो रहे हैं। खुद से कुछ कहेंगे नहीं, बट छोटी मोटी, मतलब कि ज़्यादा बात हो रही है तो वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे रेगुलर बातें होती थी तो अभी बहुत अलग उनका बोलने का, उनका जो ढंग होगा वो अलग ही होगा। सो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो कुछ महसूस कर रहे हैं और वो आप समझिएगा। सो ऐसे ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन की तरफ से। आप इंटरफेयर मत कीजिए उसमें, ना ही टेंशन लीजिए बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, उनका आप दोनों का जो पुराना ट्रॉमा है वो सरफेस हो रहा है और उनकी जो ईगो की लेयर है वो उतर रही है। क्योंकि ये ट्रॉमा अगर सरफेस हो रहा है तो वो पहले आपके ऊपर गुस्सा उतारते थे, या तो आपको बुरा वाला कुछ कहते थे, या तो फिर रन कर जाते थे किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पे, या तो फिर फैमिली को अटेंशन देते थे। क्योंकि वो जो सोचते थे उनको ट्रिगर मिलता था और उनको ये सब कुछ झेलना नहीं आता था, वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो अभी ऐसा हो रहा है कि वो उनको ट्रॉमा मिल रहा है, वो सरफेस तो हो रहा है लेकिन उनकी टेस्ट हो रही है कि वो कितना झेल सकते हैं, कितना खुद को अंदर से डिवाइन फेमिनाइन को कुछ ना कह के वो अंदर ही सब कुछ रिलीज़ करके खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे, ईगो की लेयर कैसे उतारेंगे। ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से उनके ऊपर काम चल रहा है। सो उन्होंने खुद को जितना बैलेंस किया है वो आपको भी दिखेगा कि वो कुछ नहीं कह रहे आपको, और खुद ही सब कुछ देख पा रहे हैं, सहन कर रहे हैं और खुद ही रिलीज़ भी कर रहे हैं। ओके, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत पॉजिटिव रीजंस है। और बहुत सी कलेक्टिव में जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनको
एनिमल की डेथ दिखाई दे सकती है, स्पेशली बर्ड्स की डेथ दिखाई दे सकती है। और अगर मेरी इंट्यूशन के हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी, गाइड करूँगी कि ये कुछ नेगेटिव साइन नहीं है। अगर कुछ बड़े बड़े कुछ एनिमल्स आपको डेथ दिखाई दे रहा है तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस को शो करता है। बट बर्ड्स का कुछ भी आपको डेथ दिखाई दे रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है, और कि आपके ऊपर बहुत सी नेगेटिव अटैक हो रहे थे, बहुत सी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही थी। बहुत सी लोगों ने कोशिश भी की नेगेटिविटी आपके ऊपर और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके फैमिली के ऊपर डालने की। बट एंजल का सपोर्ट, एंजल से हेल्प जो आप मांग रहे हो, आप रोज़ इनर वर्क कर रहे हो, तो इसकी वजह से सब कुछ एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में जान लगाकर खुद की जान दे रहे हैं, उनकी खुद की जान जा रही है। तो आप उनसे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप समझिए बात को, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, इस जर्नी में हो, तो ये सब कुछ होता है। रियलिटी यही है कि आपको सेव करते करते एंजल्स खुद अपनी जान देते हैं। ओके, सो उनसे माफ़ी नहीं कहूँगी, बट उनसे ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। यूनिवर्स से, डिवाइन से आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि आपके प्रोटेक्शन के लिए इतना सब कुछ आपको खुद भी जो आप मांगते हो, आपका ट्रस्ट बन चुका है कि हम जो मांग रहे हैं वो आगे जाके एक एक कर आपको दिखता है कि रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी उतना ही सच है और आपको दिखाई दे रहा है। तो उनसे ज़रूर मदद मांगिए और उनसे ग्रैटिट्यूड भी पे कीजिए। ओके, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को सेक्सुअली एनर्जी फील हो सकती है फुल मून के बाद, और इसी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत आपको इचिंग फील होगी। रूट चक्रा रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। स्किन इश्यूज़ रहेंगे, स्किन इचिंग किसी भी जगह हो सकती है। आपको आइज़ में इचिंग हो सकती है, स्पेशली रूट चक्रा में आपको कह रही हूँ कि इचिंग ज़्यादा होगी। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन की और आपकी सेक्सुअली बातें भी हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत से, मतलब कलेक्टिव में 10% डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे भी है कि थोड़े बहुत ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, वो सब कुछ अपने तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। बट जो रिज़ल्ट होगा वो आप दोनों के फेवर में ही होगा। बट ये जो प्रोसेस होगी इससे आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। सो मैं यही सलाह दूंगी कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए और डिवाइन से हर वक्त प्रोटेक्शन मांगिए। और ऐसा हो सकता है कि डीएम की तरफ से कुछ आपकी अगर बात हो रही है तो कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है ये, होगी तो भी वो सुलझ भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ी बहुत होगी। और जो कुछ भी होगी इससे आप दोनों की पॉजिटिविटी आपको एक दूसरे के लिए दिखाई देगी। और अब बहुत जो झगड़ा भी होगा, जो अनबन होगी, लड़ाई होगी आपकी, उसमें उसी वक्त या तो थोड़ी देर के बाद वो सुलझ भी जाएगी और आप बहुत पॉजिटिव टॉक कर सकते हो। सो उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ डिवाइन की तरफ से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात डिवाइन फेमिनाइन के लिए, अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, बहुत 3D वर्ड में बिज़ी हो, तो आपको मैं यही कह रही हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था, सुनने की आदत नेचर में डाल दीजिए और कम बातें कीजिए, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। सो जो मैं बड़ी बात कहने वाली थी तो ये है कि आप अगर खुद में एनालिसिस करोगे तो डीएम की हर बात, हर तरीका, हाल चाल खुद से ही आपको टेलीपैथी समझ आ रहा है। जितने शांत रहोगे उतने आपको जो थॉट्स आ रहे हैं डीएम के रिगार्डिंग, वही सच है, बस आपको ट्रस्ट करना है। ये टेलीपैथी है आपकी, जो आप उनके बारे में सोचते हो कि शायद ये हुआ होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो यही सच है। ये डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से आपको टेलीपैथी मैसेज मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और आप जो उनके बारे में सोच रहे हैं वही हो रहा है, ठीक है। मतलब कि वो किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, तो सब कुछ समझ आ रहा है आपको कि वो किस बात पे ट्रिगर हो रहे हैं। बहुत से ट्रॉमास होंगे, लेकिन उस वक्त आपको ये भी समझ आएगा कि ये किस ट्रॉमा की वजह से ऐसे चुपचाप है। इतनी पावर आपको मिल रही है, आगे जाके मिलने वाली है। ओके, सो आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए तो आप समझ पाओगे कि आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। और कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं डीएम को, लेकिन ये एक प्रोसेस है, उससे उनको जाना पड़ेगा। सो आप इंटरफेरेंस मत रखिएगा, क्योंकि सब कुछ क्लियर होने वाला है और उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सरफेस होगा तो तभी वो बैलेंस हो पाएंगे। तो शांत रहिएगा और
हाई वाइब में रहिए, चाहे जो हो जाए, ओके। और रियूनियन के बहुत से साइंस मुझे मिल रहे हैं। फुल मून के दिन तो बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज थी और बहुत प्यारे साइन मुझे मिले हैं। एक बात कहूँगी, जिनका बिल्कुल रियूनियन नहीं हुआ है उनके डीएम के ऊपर भी असर हो रहा है। अगर आप इनर वर्क रोज़ कर रहे हो तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती है, कुछ स्टोरीज़ होती है जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान की होती है, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर, डायरेक्टली आएंगे। इसी साल सबका रियूनियन होने वाला है। इनर वर्क बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर इनर वर्क रोज़ कर रहे हो तो कोई आपके रियूनियन को रोक नहीं सकता, ओके। सो बहुत से रियूनियन के मुझे साइन मिले हैं जो आप पोस्ट पे भी देख सकते हो कि ये जो मोमबत्ती है, कल मैं रिचुअल्स कर रही थी तो आप सभी के लिए भी मैंने बहुत से ब्लेसिंग मांगी है, बहुत से प्रोटेक्शन आपको भी दी है मैंने, ट्रस्ट मी। सो ये बहुत सा प्यारा साइन मुझे मिला कि रियूनियन होने वाले। अगर आप गौर से समझ पाओगे तो एक मोमबत्ती है, मैंने बहुत से रिचुअल्स बहुत से फुल मून के टाइम मैंने किए हैं, लेकिन कल ऐसा हो रहा था कि जो कुछ भी ये मोमबत्ती जल रही थी तो वो खुद के साथ और एक बॉडी क्रिएट हो रही थी। ऐसे हर वक्त नहीं होता है और आप क्लियरली देख पाओगे कि दो बॉडीज़ दिख रही है और ये सेकेंड बॉडी खुद से क्रिएट हो गई है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन मुझे यूनिवर्स से मिल रहा था कि रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, 3D में यूनियन होने वाला है, ओके। इसलिए ये दो बॉडीज़ मुझे दिख रही थी। और सेकेंड मैं आपको कहूँगी, मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि देखिए ना, एक कैंडल है और दूसरी ये लेयर है जो उसके ठीक साइड में क्रिएट हो रही है। तो ये 3D यूनियन ही दिखा रहा है, क्लियर इंडिकेशन है। बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं जो मुझे साइन मिल रहे थे वो मैं पिक कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सेकेंड चीज़ जो मुझे कल ही फुल मून के दिन दिखी थी, सेकेंड रिचुअल था और इसमें ये जो बेलीफ है ये देख पाओगे आप, मुझे एक साथ जोड़े में मिले हैं, मतलब जॉइंट है। और ये देखिए पूरे जॉइंट है एक दूसरे के साथ। और ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि 3D परमानेंट यूनियन होने वाला है। और स्पेशली जो मैंने रिचुअल्स करने के लिए जो बेलीफ लिए थे उसी में से ये दो थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो ये भी मुझे साइन मिला डिवाइन की तरफ से कि सबका परमानेंट यूनियन होने वाला है। बस आपका समर्पण 100% होना चाहिए। और ये बहुत से क्यूट रियूनियन साइन है दो जो मुझे मिले थे। आप क्लेम कीजिए इस एनर्जीज़ को। और सेकंड मुझे एनर्जीज़ ऐसी पिक हो रही थी कि मोमबत्ती पूरी ख़त्म होते वक्त जलने के बाद जो ये एक्स्ट्रा जो उसकी लेयर साइड में क्रिएट हो रही थी, तो मुझे ऐसे इंडिकेशन आ रही है कि बहुत से लोग होंगे जो आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हमारा ऑरा इतना हाई रहता है कि हम बहुत सी एनर्जीज कैच कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये होगा। बस मुझे टेंशन नहीं देना है, बस आपको अलर्ट कर रही हूँ मैं कि ये थोड़ी बहुत मुझे एनर्जीज ऐसे लग रही है कि बहुत से लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे। तो बस आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, बस सुनने की कोशिश करिए। तो आपकी जो एनर्जीज, आपकी जो वाइब रहेगी वो अपने आप आपको बता देगी कि कौन सा इंसान आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इंट्यूशन होगी वो आपको खुद गाइड करेगी, ओके। सो बस अलर्ट रहिएगा। और आप तो समझ चुके हो, तो आप खुद के ऊपर उतना वर्क कर चुके हो। सो आप शांत रहिए उस सिचुएशंस में। ज़्यादा कुछ किसी से शेयर मत कीजिए, ना अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग ना अपने डीएम के रिगार्डिंग, ओके। थर्ड रियूनियन जो साइन मुझे मिला है वो, मैं सुबह वॉक के लिए जाती हूँ तो मुझे सुबह लगभग 5 to 6 AM के बीच मुझे ये साइन मिला था कि बहुत से बर्ड्स ऊपर बैठे हैं और हर एक बर्ड अपने पार्टनर के साथ बैठा है। आप देख पाओगे ये पिक्चर में कि शायद 3 या 4 बर्ड्स है। बर्ड्स इट मीन्स पार्टनर के साथ मिले हुए हैं और बहुत डिस्टेंस भी है उनमें।
बट हर एक अपने पार्टनर के साथ बैठा है और शांत है। और इंट्यूशन पे आप सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए मेरे मुंह से बार बार इंट्यूशन वर्ड्स निकल रहे हैं, तो शायद डिवाइन की मर्ज़ी की सबके लिए कि इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैं कहा थी कि ये जो वर्ड्स थे, ये क्लियर इंडिकेशन है कि 3D में वापस आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। सो मुझे बहुत से रियूनियन के साइन मिल रहे हैं, और आप बस क्लेम कीजिए इस यूनियन की एनर्जीज़ को, और आप भी हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस कीजिए, तो आपको भी रियूनियन के साइन ज़रूर मिलेंगे। और बाकी जो थोड़े बहुत आपको कार्मिक लोग ट्रिगर कर रहे हैं, उनकी यादें सरफेस हो रही है, डीएम की साइड से भी सरफेस हो रही है, तो ये आपको सब कुछ हील करना है, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ चीज़ें हो रही है। हर एक फुल मून पे, पोर्टल पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि बार बार फुल मून और बार बार 10-15 दिन के बाद ट्रिगर्स मिलते हैं, तो इसका क्या ही करूँ, मेरा इनर वर्क कुछ काम का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ये बहुत जल्दी हो रहा है ताकि हील कर पाओ और आप 3D परमानेंट यूनियन में आ पाओ। और उसके साइंस मैंने आपको दिखा भी दिए रियूनियन के, बस ट्रस्ट बना के रखिए। और एनर्जीज आपको मैच हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप बैलेंस रहिए, ज़्यादा सोचिएगा मत, ओके। यूनियन के बारे में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, वेटिंग की एनर्जीज़ में नहीं रहना है, बस आपको बेस्ट वर्जन में आना है। आप बेस्ट वर्जन पे अपने आप आओ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप दोनों बेस्ट वर्जन में आइए, हाई वाइब में रहिए, और ये सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा कुछ वक्त और ऐसा खुद को समझाइए और पॉजिटिव वे से चलते रहिए, लड़िए, करेजफुल एनर्जी में रहिए, ओके। और डिवाइन तो आपके साथ है ही, सब कुछ होगा, और सॉल्यूशन भी अपने आप डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगा, और ये आपको दिखेगा भी। आप देख पाओगे कि कितनी भी बड़ी सिचुएशंस हो, आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो, अपने आप वो सिचुएशन का हल आपको मिल जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन्स आपको बहुत सी बटरफ्लाइज दिख सकती है, स्पेशली मैं कलर का वो बटरफ्लाइज के, एक तो लाइट येलो, वाइट, डार्क येलो, ब्लैक, ऐसा कलर मिक्स होता है, ग्रीन, ब्लैक, ऐसे कलर्स की बटरफ्लाइज आपको दिखेगी। एंजल्स आपको बार बार कह रही है कि हम आपके प्रोटेक्शन में हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, बहुत से ट्रिगर्स, या तो ट्रिगर्स ही कहूँगी मैं, टेंशन मत लीजिए। आगे जो कुछ भी होगा मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल आप जो अभी की एनर्जीज़ है, अभी के दिन है, वो अच्छे से काटिए, बैलेंस रह के। बाकी आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप खुद को अभी फ़िलहाल ही अभी इतना आप तैयार कर रहे हो खुद को, तो आगे जाके आप उससे भी लड़ सकोगे, पार कर सकोगे वो सिचुएशंस भी। सो एंजल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ध्यान इट मीन्स उनकी साइन सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर एंजल्स नंबर मैं कहूँ तो 444, 333, 1111, 111, और सिंक्रोनिसिटीज़ 1 2 3 4 5 6, और थोड़े बहुत 369, 639 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और 100 नंबर भी मुझे शो हो रहा है, 99 और 100, ये भी एक कंप्लीशन का नंबर है, जो कि एक साइकिल कंप्लीट होके आप दूसरी में टैप इन कर रहे हो। सो उसका भी टेंशन नहीं है। रिबर्थ की एनर्जीज़ भी है बहुत सी, और अवेकनिंग की प्रोसेस तो चालू ही है डीएम की, तो उसका भी टेंशन नहीं। प्रोटेक्शन दीजिए उनको, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। जिस वक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसी वक्त आपको पता है डिवाइन उनके ऊपर काम रही है, तो आप कॉर्ड कट कर लीजिएगा, उनको एनर्जीज मत दीजिए, तभी वो कुछ ना कुछ खुद से स्टैंड ले पाएंगे, और वो स्टैंड लेने भी वाले हैं। बहुत क्रेविंग है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आने की बहुत चाह है, और सब कुछ सोच रहे हैं। कंफ्यूज भी इस माइंड से है ना कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना क्यों बदल रहा हूँ। बहुत से डिवाइन के प्रति उनके भरोसे बढ़ रहे हैं, उनको जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो बहुत उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो रहा है। आपकी उनको वर्ड समझ में आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप स्पेस दोगे उनको, ओके। सो खुद से इन्वॉल्वमेंट मत रखिए। हाँ, अगर बात कर रहे तो कीजिएगा, ऑन ऑफ सिचुएशंस में जा रहे आप लो मत होइएगा, जा रहे तो वापस आएंगे भी, आप बस शांत रहिएगा। एक बार आ गए वापस जा रहे तो आप रन करोगे पीछे पीछे, कुछ नहीं होगा, बातें बस बिगड़ती जाएगी और आप नीचे उतरते जाओगे। आपको आगे चलना है तो बस स्टेबल रहिए, आना है आइए, जाना है जाइए, डिवाइन मैस्कुलाइन को कह रही हूँ मैं, ठीक है। सो आपको स्टेबल ही रहना है, और आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, सेल्फ फोकस, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, ओके। और
थोड़े बहुत कलेक्टिव में ऐसी डिवाइन फेमिनाइन से जिनको डीएम के कॉल मैसेज आए थे और अचानक से शांत हो गए हैं, दूरियाँ आ गई है, तो वो कुछ 1 आध 2 दिन के लिए रहेगी, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो उनको सपोर्ट कीजिएगा, हीलिंग ऐसे ही देते रहिएगा, कॉर्ड कट रखिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। और जिनको कॉल मैसेज नहीं आ रहे, मैंने उनको बता दिया है कि इन्हें वक्त बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और कांटेक्ट जिनका चालू है, फ़िलहाल 3D यूनियन हो चुका है या तो नहीं भी हुआ है लेकिन आपका कांटेक्ट है, तो डीएम थोड़ा बहुत नम फील कर रहे हैं। और नम आउट फील कर रहे हैं तो साइलेंट तो होना ही है उनको, क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके ऊपर कुछ गुस्सा नहीं निकल रहा है। सो आप बाहर आउटर नहीं, आप इनर डिवाइन मैस्कुलाइन को पहचानने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बस आप ऐसा देखते रहोगे कि शांत हो रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, वापस कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। जो आप सोचोगे वही रियलिटी होगी। तो आपको अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही होगा, ज़रूर होगा, ट्रस्ट रखिए। सो जो कुछ भी उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, वो समझ रहे, कोशिश कर रहे हैं समझने की, ये बहुत अच्छी बात है। ओके। और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी होंगी आपकी और सेक्सुअली पुल ज़्यादा रहेगा। सो ये आपकी फ्री विल है। बट मैं यही कहूँगी कि जो मिड में है और डिवाइन फेमिनाइन्स और जो नहीं है, उनको तो मैं यही कहूँगी कि आपको कुछ भी इस बारे में ज़्यादा डीप जाना नहीं है, ना ही उनको अलाउ करना है। ओके। और बाकी ये फुल मून की एनर्जीज़ रहेगी जो आपकी इंटेंस बाहर आ रही है। सो आपको भी सेक्सुअल पुल रहेगा और उनको भी रहेगा। आपकी बातें भी हो सकती है थोड़ी बहुत, अगर आप नोक झोंक कर रहे हो तो उनका चिड़चिड़ापन आपको दिखाई दे सकता है डीएम की तरफ से। और हाँ, ये सब कुछ जो एनर्जीज़ थी और रियूनियन के मुझे साइन मिल रहे थे जब मैं फुल मून का मेडिटेशन, इनर वर्क और रिचुअल्स कर रही थी, तो उसी वक्त जो कुछ भी मुझे इंट्यूशन एनर्जीज़ पिक हुई थी हमारी सोल फैमिली के लिए, तो उसके बाद एंजल ने मुझे क्लियर इंडिकेशन दिया था कि जो आप सोच रहे हो वही अभी फ़िलहाल की एनर्जी है और वो हमारी सोल फैमिली के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप देख पाओगे ये जो ख़त्म हुई मोमबत्ती है उसमें एंजल्स के विंग्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ओके। सो एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का ख्याल रखिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए और फिट और हेल्दी रहिए, योगा प्राणायाम करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।